हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आराम की अवस्था में मनुष्य के द्वारा गहरी सांस लेने के पश्चात कुछ समय के लिए सांस रुक जाती है क्योंकि ऑक्सीजन अत्यधिक होती है, CO2 अत्यधिक होती है, रक्त में CO2 बहुत कम होती है, बहुत कम CO2 तथा बहुत अधिक ऑक्सीजन दोनों ही रक्त में होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा, ठीक है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं तो रक्त में क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन किससे जाकर के कंबाइंड हो जाएगी, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो रक्त में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ठीक है। और क्या होता है, जो स्वतंत्र जो CO2 होती है, CO2 किस में बदल जाती है, बाइकार्बोनेट्स में, बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में हो बदल जाती है, जिससे जो स्वतंत्र ऑक्सीजन होती है, स्वतंत्र CO2, ठीक है, सॉरी, स्वतंत्र जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा रक्त में कम हो जाती है, रक्त में कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के, ठीक है। और जो CO2 होती है वो किस में बदल जाती है, बाइकार्बोनेट के अंदर। और इससे रक्त के अंदर क्या होता है, जो स्वतंत्र ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम, जो स्वतंत्र CO2 होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम विकल्प देख लेते हैं। विकल्प हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन अत्यधिक होती है, तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। CO2 अत्यधिक होती है, तो CO2 अत्यधिक नहीं होती है। रक्त में CO2 बहुत कम होती है, तो ये क्या है, सही है। लेकिन विकल्प डी हमें दिया हुआ है बहुत कम CO2 तथा बहुत अधिक ऑक्सीजन दोनों ही क्या होती है, रक्त में होती है। तो विकल्प डी हमारा उचित उत्तर होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।